देखिए मैं आपको संख्या के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। संख्या में आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर मतलब प्रकृति संख्या। इसको n से शुरू करते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये कहां से शुरू होता है, तो गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। ठीक, अब आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या में ये कहां से शुरू होता है, तो गिनती की संख्या में क्या करते हैं, प्रकृति संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं। 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे है उड़ान को किससे शुरू करते हैं, जेड से। इंटीजर इंग्लिश नाम है और जेड से शुरू करते हैं। ये किधर होता है, तो 0 से -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत की ओर, और 1 2 3 4 ये डॉट 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 प्लस अनंत की ओर चला जाएगा। ठीक, अब आता है इवन नंबर किसे कहेंगे, जो 2 से भाग लग जाए या 2 का गुणज, तो 2 से भाग लग जाए इवन नंबर, तो 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस तरह से। अब आता है और नंबर, विषम संख्या क्या है, जो 2 से ना भाग लगे, जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। अब आता है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य या यौगिक संख्या, जिसमें एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। तो इसमें कहां से शुरू होगा, 4 से 4 और 6 8 9 10 12 और 14 15 ऐसे डॉट 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 चला जाएगा। ये मतलब एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग लग जाए। अब आता है प्राइम नंबर और भाज्य या ऋण संख्या, जिसमें एक और अपने को मतलब खुद को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग ना लगे। इसका मतलब होता है यहाँ कहां से शुरू हो जाएगा, 2 3 5 7 और 11 13 17 ऐसे डॉट 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 चला जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि इस दोनों में एक कहां है, तो एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये याद रखना है। अब आता है परमेय संख्या, रेशनल नंबर परमेय संख्या है, मतलब इसको q से सूचित करते हैं और p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें परमेय संख्या में आ जाएगा 2 5 बटा 6 और इसमें 2.4 और इस तरह से जो संख्याएं बनती हैं डॉट 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 etc। अब आता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसका एग्जांपल जिसके अंश बटा हर या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसका एग्जांपल होगा √2 √3 √5 और पाई का अपरिमेय संख्या है और 0.10 1 000 ऐसे डॉट डॉट बढ़ेगा और ये ऐसे ही संख्याएं जितनी होती हैं ये सब आती है अपरिमेय संख्या। अब आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या आता है, तो परिमेय संख्या, परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब दोनों का मेल आता है रियल नंबर। अब आता है कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, मतलब हुआ कि दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक 1 होना चाहिए, माने 1 होना चाहिए। तो जैसे में लेके चलते हैं, जैसे 9 का मान ले चलते हैं, कितना 7 ले लेते हैं, 9 7 में कोई कॉमन नहीं है, इसका ये दोनों का HCF कितना होगा 1 होगा। और अब ले सकते हैं हम 18 का मान 35 ले सकते हैं। ठीक, etc ऐसी संख्या आ सकती है। ये दोनों का इन दोनों का HCF 1 होगा, इन दोनों का भी HCF कितना होगा 1 होगा। अब आता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, जो काल्पनिक संख्या को i से सूचित करते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे में इसमें पढ़ना है i² बराबर -1। ये कैसे बतलाता है, ये कैसा होता है, तो जैसे में रूट में दिया हो -2, रूट में क्या दिया हो, रूट में दिया हो -2, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे -1, -1 का मान लिख सकते हैं 2 × i² रूट में, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, तो √2 i बाहर ले आ जाएगा, तो ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये संख्या है जो आपको एकदम बेस्ट याद कर लेना है।